नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट में कल फिर 25 क्वेश्चंस ही कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने करियर के हिसाब से बेस्ट स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी विद सतीश कुमार यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बेस्ट कंटेंट सिंपल मेथड्स के साथ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, कुछ दिनों बाद आपके लिए मैथ की क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो दोस्तों, ज्वाइन करें स्टडी विद सतीश कुमार। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस। किसको दोस्तों? हिकेटियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जो पुस्तक है जियोग्राफिका, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज कौन है दोस्तों? इरेटोस्थनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, जो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। दोस्तों, जो प्लूटो को ग्रह का दर्जा दिया गया था वो अब उससे रद्द कर दिया गया है, तो फिर से हमारे पास 8 ही ग्रह हो गए हैं। और दोस्तों, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है? बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? दोस्तों, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। कौन? बुध और शुक्र। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो दोस्तों, जो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है? तो दोस्तों, नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून ग्रह। तो सूर्य में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जो सौरमंडल में छोटे छोटे ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों, वे पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य। किस किस के दोस्तों? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की जुड़वां बहन। पृथ्वी की जुड़वां बहन क्या दोस्तों? पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? दोस्तों, जो जिसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है वो है शुक्र। कौन दोस्तों? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वां बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है? तो दोस्तों, जो तारों के मध्य जो दूरी मापते हैं हम, वो किस इकाई के माध्यम से मापते हैं? प्रकाश वर्ष। किसके माध्यम से दोस्तों? प्रकाश वर्ष के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे भारी ग्रह क्या दोस्तों? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, जो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे भारी भी यही होगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश या डिग्री झुकी है? दोस्तों, कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो दोस्तों, जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो कौन सा है? वो है दोस्तों नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून ग्रह। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो दोस्तों, जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? वो घूमता है दोस्तों पूरब से पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पूरब से पश्चिम दिशा में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो दोस्तों, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वो कहाँ पर है? ये दोस्तों है चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर, मून पर। तो जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? वो है दोस्तों बुध ग्रह। सबसे छोटा दोस्तों बुध ग्रह और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। और जो सबसे भारी ग्रह है वो कौन सा है? वो भी बृहस्पति है। और दोस्तों, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है ऊपर कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? दोस्तों, वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता? तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो सौरमंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो है दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। दोस्तों किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को की ओर संकेत करते हैं? दोस्तों जो ध्रुव तारे हैं वो किसकी ओर संकेत करते हैं? दोस्तों वो करते हैं सप्तऋषि की ओर संकेत। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को की ओर संकेत करते हैं? तो जो सप्तऋषि हैं दोस्तों वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर? ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? दोस्तों जो शनि ग्रह है उसको सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों उसको लगते हैं 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो दोस्तों जो यूरेनस ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? वो लेता है दोस्तों कितना? 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो दोस्तों जो ये पृथ्वी है ये प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों 1 मिनट में जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाते समय 1 मिनट में 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों तारे का रंग किसका सूचक है? तो दोस्तों जो तारे का रंग है वो किसका सूचक है? वो उसके ताप का सूचक है। किस चीज़ का दोस्तों? जो उसका तापमान है, उसका टेम्परेचर है, उसका सूचक उसका रंग होता है। दोस्तों कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है और उसे हरा ग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है और उसे हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों वो है नेपच्यून। क्या? नेपच्यून ग्रह। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? दोस्तों जो हमारी आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना दोस्तों? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। कौन सा दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत। दोस्तों पृथ्वी की आकाशगंगा या गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की आकाशगंगा है इसको क्या कहा जाता है? इसको मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? मंदाकिनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो हमारी आकाशगंगा है इसका जो सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है उसको क्या कहते हैं हम? तो दोस्तों उसको कहते हैं हम ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं दोस्तों? ओरियन नेबुला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो दोस्तों जो हमारा नेपच्यून ग्रह है, कौन सा ग्रह दोस्तों? जो हमारा नेपच्यून ग्रह है इसके मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। दोस्तों जितनी झुकाव पृथ्वी का है लगभग उतना ही झुकाव नेपच्यून ग्रह का भी है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह सीमा कौन सी है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? तो वो कहलाती है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा। कौन सी? चंद्रशेखर सीमा। कौन सी दोस्तों? चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों अगर आप अपने करियर के हिसाब से बेस्ट स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी विद सतीश कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह है जो सबसे पहले खोजा गया वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सीरस। कौन सा क्षुद्र ग्रह है दोस्तों? सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों जो ब्लैक होल सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों?
ये दिया गया है एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस की कर रहे हो दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस एसआई की कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पहले कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस आज तक कराए हैं वो सभी रिपीटेड क्वेश्चंस कराए हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को रट लेना, और जितनी भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई दोस्तों वो भी खुद से एक स्वयं से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसलिए जितनी भी बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ उन सभी बातों को ध्यान से सुनो। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह करंट अफेयर की क्लास में 5 बजे।